22 मार्च से भारत सहित पूरी दुनिया में नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। भक्त 9 रात 9 दिन देवी की पूजा करेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि 9 देवी की उत्पत्ति किस तरह हुई। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान आभावान और भास्वर हैं। माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पाराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो गया है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए भी ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना नदी के तट पर की गई थी, इसीलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी की पूजा इन्हीं के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता हैं, इसीलिए इनकी पूजा करने से शत्रु भी पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय केंद्र में केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उन्हें असीम आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी है। कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह का दोष नष्ट